हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ रखा है। 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है बेटा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो या ड्रॉप करते हो तो उस पर एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। इस कंडीशन में जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा जी के बराबर। अब आप सोचिएगा जरा सा, मैं आपको 2 टर्म में ले जाता हूं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस। एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस। सेम सिचुएशन में आप सोचिए जरा सा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करता है उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती चली जाती है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0। जब हम लोग थ्रो करते हैं, सुनिएगा तुम बिल्कुल ध्यान से, तो हमारे पास जो पहले फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस सिचुएशन में क्या हो जाता है हमारे पास? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। जब कब? जब हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हमारा जी के बराबर हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर 10 लेना होगा तो आपको मेंशन कर देगा 10 लेना है, अदरवाइज आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हेल्प से लेके चलना है। अगर नहीं गिवन है जी की वैल्यू क्या लेनी है तो आप 10 ले सकते हैं। बहुत कुछ आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा किसमें हमारा जो है आंसर इजीली आ जाएगा। जैसे स्पीड दे देगा 49, डिस्टेंस दे दिया 4.9, 9.8, 98, 196। अगर ऐसा मेंशन हो तो आपको जी की वैल्यू लेनी है 9.8। और अगर परफेक्ट वैल्यू, लाइक परफेक्ट वैल्यू बोलता हूं मैं, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से अगर वैल्यू आता है, इस सिचुएशन में क्या होगा? हमें जी की वैल्यू 10 लेके चलना है। तो जब अपवर्ड मोशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब मोशन अपवर्ड होगा वेलोसिटी हमारा कम होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। तो इस सिचुएशन में एक ही जगह हम लोग माइनस जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एस को हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। ये तीनों फॉर्मूला हमें तब कब यूज करना है? जब हमारी जो है, जब हम क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड मोशन जो है हमारा है, मतलब अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस सिचुएशन में हमें ये 3 फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, जी की वैल्यू तब लेनी है। लेकिन एक सिचुएशन हमारे पास और भी आता है, अगर हमने ड्रॉप किया किसी ऑब्जेक्ट को या नीचे की तरफ थ्रो किया, तो इस सिचुएशन में v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, यानी कि जब बॉडी हमारा ड्रॉप करेंगे और या नीचे थ्रो करेंगे, तो नीचे जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो लगातार उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या करना है? हमें प्लस का यूज करना है। लेकिन जब हम अपवर्ड थ्रो करेंगे, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लेके चलना है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एक बात और आपको बता दूं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हो, अपवर्ड जब थ्रो करते हो, जब तक से, देखिए मैंने ये पकड़ रखा है, तो क्या ये अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं, इसे फेंकना पड़ेगा। तो इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगा। और एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी होती है हमारी वो 0 होती है जब हम थ्रो करते हैं। ठीक है, यू हमारा होगा कुछ ना कुछ, और एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, समझिएगा, ड्रॉप करते हैं उस सिचुएशन में, तो डाउनवर्ड में, तब यू हमें 0 लेना है। थ्रो करेंगे, थ्रो बहुत कम आपको मिलेगा देखने के लिए, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो इस पर ऐसे, इससे जो समझा हम लोगों ने, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो प्लीज देखिएगा पहले ध्यान से, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं किस तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में, इट हैज सम वेलोसिटी यू। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हमने 40 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है।
तो बताओ वो कितना हाइट अटेंड करेगा और कितने टाइम तक वो ऊपर जाएगा। पहले इस क्वेश्चन पे देखते हैं, कितना हाइट वो अटेंड करेगा, हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, और कितने टाइम में वो ऊपर पहुंच जाएगा वो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है देखिएगा। पहले u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना 0, ये यूज हो गया हमारा, और एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा -g, सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें क्या लगाना है, तो हमें h निकालना है। तो h के लिए, डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। क्या लगता है हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हमें u मालूम है, a मालूम है, v मालूम है, लेकिन हमें t तो मालूम नहीं है, तो इसमें s भी नहीं मालूम है और t भी नहीं मालूम है, तो दो अननोन हो गया। तो एक इक्वेशन से नहीं, हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो हम इस वाले को कर देंगे खत्म। अब बचा कौन सा हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। बोलोगे सर हाँ हमें t वाला से करना था, तो उसके लिए तब एक और फॉर्मूला v इज इक्वल टू u माइनस gt। पहले इससे आपको t की वैल्यू निकालनी है, तब सेकंड में डाल देनी है, वो भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या था 0 का स्क्वायर, किस स्पीड से फेंका था 40 का स्क्वायर, -2g 10 ले लेते हैं, s तो हमें निकालना ही है, तो -40 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 1600 -2 इंटू 10 इंटू में h, माइनस माइनस कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 कटिया कितने बार में भाई 80 बार में, तो हाइट हमारी कितनी हो गई 80। ये आ गया। अब इससे हम जोड़ते हैं टाइम निकालते हैं, तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। टाइम निकाल करके भी हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते थे, तो v 0, u हमारा है 40 माइनस 10t को आप इधर लेके आ जाओ। इस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास 10t माइनस t क्या प्लस हो जाएगा इधर 40, 0 खत्म, t इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेकेंड। पहले आप इसे नोट डाउन करो ना, इजी क्वेश्चन, पहले आसान वाला, इतना आसान तो शायद ही आएगा, लेकिन फिर भी इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेवल पे ले जाता हूं, कितने टाइम में वो ऊपर जाएगा और कितने टाइम में वो नीचे आएगा, निकालना पड़ सकता है। तो जब निकालना पड़ेगा, पहले देखिएगा, इसे मैं अगले पेज में कर रहा हूं, फिर इसका मैं यूज कराऊंगा आपसे। अब देखिए, ऊपर जब वो पहुंच गया, कितना ऊपर पहुंच गया वो 80 मीटर, है ना। अब जैसे ऊपर वेलोसिटी 0 था, आने के टर्म में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 0, ठीक है, और डिस्टेंस 80 मीटर है, a की वैल्यू क्या अब हो गया a प्लस जी हो गया हमारा, तो v इज इक्वल टू क्या u प्लस 80 एस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम में पहुंचा, s मालूम है, u मालूम है, तो निकालते हैं फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s मतलब हाइट हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 80, u तो 0 था, तो टोटल ये 0 हो गया, प्लस हाफ g इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए 80 इज इक्वल टू 0 तो हटा दीजिए आप, 5 टाइम्स में 5t स्क्वायर कटाइए आप, कितना आ गया 16, तो t इज इक्वल टू √16, t की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेकेंड। अब सोचिए आप, जाने में कितना टाइम लगा था, देखते हैं पिछले वाले में, जाने में कितना टाइम लगा था हमारा, देखिए तो 4 सेकेंड, और आने में भी कितना टाइम लगा हमारा, देखिए आने में भी कितना लग गया 4 सेकेंड। इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है कि जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, तो आपको नीचे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं 5 सेकंड में ऊपर जाता है, तो 5 सेकंड में ही नीचे आएगा। एक चीज और कि अगर आप निकालना चाहते हैं, प्लीज देखिएगा, जिस स्पीड से आपने फेंका था, किस स्पीड से फेंका था 40 की स्पीड से फेंका था, ये जो ग्राउंड को हिट करेगा सेम स्पीड 40 से करेगा। मतलब हम अपनी हाइट को भी इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हमने ग्राउंड से फेंका है उसे, तो जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से वो नीचे आएगा। एक हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि मैं फिर भी आपको एक बताने वाला हूं, इसमें कभी कभी आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैं इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं, सेम क्वेश्चन में है। देखिएगा 40 की स्पीड से हमने फेंका था, टाइम कितना लगा था हमारा 4 सेकंड ऊपर जाने में प्लस 4 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना 8 सेकंड तक वो हवा में रहा। तो हम इसका भी ड्रॉ कर रहे हैं
वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्लीज देखिएगा, यह है वेलोसिटी, यह है टाइम। तो वेलोसिटी पहले कितनी थी जब फेंका था, तो 40 मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो गई, घटने लगी। कब तक, 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। हम इसका ऐसा कर सकते हैं, पहले 40 की स्पीड थी, 4 सेकंड में ये 0 हो गया। इसकी स्पीड कितनी थी, 40, है ना, और 4 सेकंड में कितना हो गया, ये 0। तो अगर हम इसे ले रहे हैं पॉजिटिव ऊपर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर वो पॉजिटिव है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, ऊपर जा रहा था प्लस, नीचे आ रहा था हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अब जो हम आगे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। वो कब तक नीचे की तरफ जाएगा, 4 सेकंड ऊपर जाने में, 4 सेकंड नीचे आने में। ये 0 से 2 4 6 8 सॉरी हाँ 6 8 1 सेकंड में क्या होगा, वो 1 सेकंड में हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हम ला दो भाई इसको। तो 1 सेकंड में कितना, 40 की स्पीड से फेंका था, और जब हिट किया था बैक उसने कितनी स्पीड से किया था, 40 की स्पीड से। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी, इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 40 -40 ले लेंगे इसमें। स्पीड नहीं बोलूंगा मैं, वेलोसिटी बोलूंगा। ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्लीज देखिएगा ध्यान से। और इसी में आपसे पूछा जा सकता है स्पीड टाइम ग्राफ। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ पूछता है, प्लीज देखना क्या इंप्रूवमेंट क्या होगी, पर इसको आपको बना लेना। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जब स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, सिर्फ वो डायरेक्शन उसने अपना बदल लिया, डायरेक्शन से तो मतलब होता नहीं स्पीड को, तो वो क्या करेगा, बोले भैया तुम नेगेटिव तो मैं होऊंगा नहीं, तो मैं यहां चला आया। मतलब 1 सेकंड में जहां पर जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ गया। 1 सेकंड में 40 से गया था ये, फिर कम हो गया, मैंने फेंका 40 से फेंका, धीरे धीरे कम हो गया, 4 सेकंड में 0, फिर धीरे स्पीड बढ़ने लगी और फिर 4 सेकंड में 40। दिस इज द, ये वाला जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये वाला, ये जो ग्राफ है हमारा, ये स्पीड टाइम ग्राफ। और अगर ये ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी से ग्राफ और आपको पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका होगा यहां पर, 4 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया कितना, 80 मीटर, फिर धीरे धीरे वापस आकर के ये गिर गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम ग्राफ। ये था हमारा। तो इस पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। पर इसको देख लीजिए, आप इसको बना लीजिएगा पहले प्रॉपरली, वैल्यू वगैरह। इस पर हम ग्राफ के लिए भी देखेंगे, सब चीज के लिए देखेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने 50 की स्पीड से फेंका, कितना हाइट तक जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, देखिएगा। हाइट निकालना है, v² - u² = -2gh। हाइएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या, 0, -50 का स्क्वायर 2 × 10 × h, h तो निकालना ही है, -50 × 50 -2 × 10 × h, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया हमारी 25 टाइम्स में कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 25 × 5 यानी कि 125 मीटर। ये 125 मीटर ऊपर जाएगा और कितने सेकंड तक जाएगा, टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखना प्लीज ध्यान से। टाइम निकाल लेता है, टाइम = v u माइनस gt, ऊपर फेंक रहे हैं, gt = u, चूंकि v हमारा 0 है, तो g हमारा 10 × t = 50, तो t की वैल्यू कितनी 5 सेकंड। आपने क्या नोटिस किया, जब हमने 40 की स्पीड से फेंका था तो टाइम कितना लगा था ऊपर जाने में, 4 सेकंड। और अगर हमने 50 की स्पीड से ऊपर फेंका, जाने में कितना लगा था, 5 सेकंड। तो अगर 30 की स्पीड से फेंकेंगे तो कितना लगेगा, 3 सेकंड ऊपर जाने में। 20 की स्पीड से फेंकेंगे 2 सेकंड, और अगर हम 10 की स्पीड से फेंकेंगे तो 1 सेकंड। ये भी आसान तरीका है। तो बोलेगा हमने 50 की स्पीड से फेंका, बताओ कितने टाइम में वो वापस जाएगा, 50 तो 5 हो गया, 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में, टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 10 सेकंड। ये हम इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और अब देखिएगा थोड़ा सा मैं एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको। अगर आप ऊपर से ड्रॉप करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट सेकंड में ये चलता है 5 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में चलता है वो 15, 15, फिर 25, बढ़ाते जाओ, 35, फिर 45, ऐसे बढ़ाते जाइएगा। बोलेगा बताओ जब ड्रॉप किया 2 सेकंड में कहां पहुंचेगा, 5 + 15 कितना हो गया 20 मीटर पर।
स्पीड क्या हो जाएगी, 2 सेकंड है ना, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। 3 सेकंड में पूछेगा 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 15 प्लस 25 कितना हो गया, 45 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। 3 सेकंड की बात हो रही है, 1 2 3 सेकंड में ये यहां तक पहुंचेगा 3 सेकंड में, है ना। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 3 सेकंड है ना, 30 मीटर पर सेकंड, है ना। 4 सेकंड में और 35 ऐड कर दीजिए उसमें, 45 प्लस 35 कितना हो गया, 80 हो गया। और स्पीड क्या हो जाएगा इसका, 40 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में और 45 ऐड कर दीजिए, 125। याद है ना भी 80 वाला हमने किया था, 30 क्या आया था हमारा कितना, जब 40 की स्पीड से फेंका था तो 80 हुआ था, जब हमने फेंका था 50 की स्पीड से तो कितना आया था, 125 आया था। तो इसको एक याद करने का ये हमारा शॉर्टकट भी है। तो ये हमारा छोटा सी सिर्फ क्लास 9 के लिए था, तो इट वाज कंपैरेटिवली इजी। लेकिन इसी में अब 11th में जाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल कुछ बढ़ जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन जो है इस पर आप ट्राई कीजिएगा। इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना के रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिएगा, इसे आप प्लीज कीजिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने 30 की स्पीड से फेंका तो कितना हाइट अटेंड करेगा, ये आपको निकालना है, टाइम निकालना है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 30 है ना, 3 सेकंड टाइम आएगा, 5 प्लस 15 प्लस 25 कितना हो गया, 45 मीटर इसकी हाइट आएगी। मैं यही बता रहा हूं, 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड आने में, वेलोसिटी टाइम और इसका जो है आप ग्राफ खुद से ड्रॉ कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर बना दीजिएगा, और ना हो तो प्लीज मुझे बोलिएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। किसी हाइट से, हाइट मान लीजिए कि 80 मीटर से हमने क्या किया, 30 के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ऊपर जाएगा फिर कहां जाएगा, वो नीचे। तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा और क्या इसकी स्पीड होगा जो हिट करेगा, टोटल टाइम निकालना है। यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम क्या है और किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, ये क्वेश्चन आप निकालिए और मुझे जो है करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, कमेंट में मुझे कर दीजिएगा सर ये आंसर आया है, देन आई विल चेक इट एंड आई विल टेल यू इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा था ये मोशन अंडर ग्रेविटी। 9th क्लास के लिए बहुत ज्यादा आप पढ़ लीजिए, 15-20 मिनट आपने पढ़ लिया, आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।